हरे कृष्णा। तो आज के संध्याकालीन सत्र में आप सबका स्वागत है। आशा है आप सब लोगों ने कृष्णानंद प्रभु जी के प्रवचन पर चिंतन किया होगा। अनेक बार श्रवण करना चाहिए, ऐसे उनके प्रवचन रहे, जिसमें हम लोगों को जो प्रामाणिक और गंभीर साधक हैं उन पर विचार करना चाहिए। अगर हमको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, बहुत जल्द भगवान से मिलना है, तो उनके वचनों पर हमें गौर करना आवश्यक है। हम सब लोग इस विश्व में जो जीवन जी रहे हैं वो सब सहारा ढूंढ रहे हैं, आश्रय ढूंढ रहे हैं, शेल्टर। वी आर ऑल सर्चिंग फॉर शेल्टर। जो भूखा है वो अन्न छत्र का सहारा लेना चाहता है, उसको नींद आ रही है वो शयन गृह का आश्रय लेना चाहता है। जो अकेलापन का अनुभव कर रहा है वो किसी के साथीदार का सहारा ढूंढ रहा है, प्रेम ढूंढ रहा है। और जो धूप में है वो छाया देने वाले छत के आश्रय में आने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से कई प्रकार की हमारी ज़रूरतें हैं और हम कई प्रकार के आश्रय ढूंढ रहे हैं। लेकिन इतना सारा लंबा चौड़ा प्रयास करने के बाद भी हम बहुत बार अपने आप को आश्रयहीन अनुभव करते हैं। वी फील दैट वी आर शेल्टरलेस, वी डोंट हैव शेल्टर। तो सबसे ऊंचा जो हमारा आश्रय है और था वो है भगवान का धाम। वहाँ पर हम लोग भगवान के साथ निवास करते हैं। वहाँ पर कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है ना। आश्रय कब ढूंढता है व्यक्ति? जब उसके पास कोई त्रुटि है ना, भूख की है, नींद की है, या प्रेम की है, या कोई कमी है उसके अंदर। वो आश्रय ऐसा है गोलोक वृंदावन का कि वहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, कोई हैंकरिंग नहीं है, कोई तड़पना नहीं है, कोई शोक नहीं है। फिर भी हम जो है ना जीव, वो सब अभी वहाँ पर क्या क्या है देखो। वहाँ पर कई प्रकार के, विविध प्रकार के आश्रय हैं। एक माधुरी आश्रय है गोलोक वृंदावन का, जहाँ पर सब लोग भगवान से एक मित्र के रूप में, एक प्रेयसी के रूप में, एक सखा के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में ऐसे प्रेम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको पता है कि भगवान है। पता होगा भी तो वो भगवान होने के ऊपर उनका रिश्ता है उनका। जैसे प्रधानमंत्री की कोई माँ है तो प्रधानमंत्री होने के ऊपर उनका माता पुत्र का रिश्ता है। वो घर में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आते, वो पुत्र के रूप में आते हैं। पता है मेरा पुत्र प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी वो सर पे हाथ घुमाएगा, बेटा भला हो तेरा, आशीर्वाद है तुम्हारे लिए मेरा। तो ये गोलोक की भावना है। बहुत लोग तो भूल जाते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान को पता है, फिर भी वो उनका रिश्ता जो है वो बराबर रहता है। फिर वैकुंठ धाम है, वहाँ पर सब लोग भगवान को दंडवत करते हैं। दिन रात पुरुष सूक्त, ब्रह्म संहिता और बहुत सारे श्लोक, गुणगान, ऋचाएँ वेदों की गाते रहते हैं। चॉइसेस्ट ऑफ प्रेयर्स ऐसा कहते हैं उसको। एकदम सिलेक्टेड प्रेयर्स जो होते हैं ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रेयर्स, उनसे भगवान का गुणगान करते हैं, उनको रिझाते हैं, प्रसन्न करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग बहुत इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। आजकल कलयुग में देखते हैं ना हम लोग, इतना सा बालक भी है वो भी बोलेगा कि मैं जो रंग का कपड़ा पहनना है वही पहनूंगा। मम्मी ने निकाला तो फेंक देगा, मुझे वो पहनना है। इंडिपेंडेंस है ना, वो सबको इंडिपेंडेंस चाहिए। आपने आज दाल चावल बनाया तो उसको बोले मुझे पुलाव खाना है आज। इतना सा बालक है, उसको अपना जितना बड़ा जाता होता है उतना इंडिपेंडेंस बढ़ते जाता है। जितना छोटा है उतना आत्मनिर्भरता माता पिता के ऊपर होता है, फुल निर्भर माता। गर्भ में 100%, गर्भ में बाहर आते के बाद अपना अपना थोड़ा सा स्वतंत्र व्यवहार शुरू हो जाता है। और वो जो इंडिपेंडेंस की हमारी जो तड़प है ना,
कि हमको अपने ऊपर कोई नहीं चाहिए। कभी कभी मैं बताता हूँ इस बात को कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के CEO के रूप में अगर राधानाथ स्वामी भी आ जाए ना तो भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप गुरु हो, आश्रम में रहो, हम दंडवत करने आएंगे, सर पे आके मत बैठो, ये करो वो बताने के लिए। शिष्य भी भाग जाते हैं, भाई ऐसा सहन नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति भौतिक दुनिया की है, इस शरीर को धारण करने के बाद जो हमारी प्रवृत्ति है ना, वो इंडिपेंडेंट जीने की है। ये देह जो है ना, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमें प्रवृत्त करता है इंडिपेंडेंट रहो, अपना अपना देखो। शादी होते ही लड़का कहता है कि बहू कहती है चलो अलग हो जाए, अपना चूल्हा अलग, तुम्हारा चूल्हा अलग। कभी कभी एक घर में भी 10 कमरे होते हैं तो भी 4 चूल्हे होते हैं, छत पे एक चूल्हा किसी और का, ग्राउंड फ्लोर पे 2 चूल्हे अलग किसी के। इंडिपेंडेंट चाहिए सब लोगों को, और इंडिपेंडेंस के बहुत सारे दुख होते हैं। साथ में रहने से बहुत सारी सुविधाएं होती है, लेकिन इंडिपेंडेंस होने से क्या होता है, दादा दादी का प्रेम नहीं मिलता है, नाना नानी का प्रेम नहीं मिलता है, चाचा चाची का प्रेम नहीं मिलता है, बुआ और काका का प्रेम नहीं मिलता है। तो एक प्रकार से जो आज के व्यक्ति का जो व्यक्तिमत्व है ना, पर्सनैलिटी, वो डेफिशिएंट है, क्योंकि उनको किसी सबका प्रेम नहीं मिला, खाली माता पिता ही, वो भी आधे काम पे आधे घर पे। नहीं तो क्रेश की माता जो है, देखते ना, वो क्या कहते हैं उसको, पालना घर, यानी बच्चों को छोड़ के जाते हैं काम पे, वही अपना संस्कार देती है, वही अपना खाना पीना खिलाती है, वही सब कुछ करती है, और बाकी फिर माता पिता ढूंढते रहते हैं संस्कार कहाँ मिलेगा। तो संस्कार वर्ग में वर्ग करते हैं उसको, क्योंकि हमको टाइम नहीं संस्कार देने के लिए। आप कहीं मिलेगा तो समर में, विंटर में, वेकेशन में, दिवाली में तो डाल देते हैं, समर कैंप में, दिवाली कैंप में। तो इंडिपेंडेंस होने के लाभ एक ही है, ईगो सेटिस्फाई होता है, लेकिन नुकसान बहुत सारे हैं। और जो शरणागत होता है ना, जो किसी का आश्रय ले चुका है पूरी तरह से, कुत्ता या बिल्ली का पिल्ला भी आपके घर में अगर आश्रय लिया है, वो निश्चिंत रहता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती है, ना खाने की चिंता, ना सोने की चिंता, ना कोई आक्रमण की चिंता, एकदम सुरक्षित रहता है वो व्यक्ति। और जैसे ही वो कुत्ते का बिल्ला तुमको छोड़ के गैलरी के बाहर चला गया, उसकी सुरक्षा जो है वो खतरे में आ जाती है। वैसे ही हमारी अवस्था है। भौतिक दुनिया में आने के बाद क्या क्या हुआ है पता है आपको? पहले ही वो जो यूनिफॉर्म था ऊपर का, क्या था यूनिफॉर्म? वो सच्चिदानंद यूनिफॉर्म था। वो उसमें ना जन्म था, ना मृत्यु थी, ना बुढ़ापा था, ना बीमारी थी। वो यूनिफॉर्म के अंदर, उसके अंदर पूरा ज्ञान था। कोई किसी के बारे में कोई और ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं, सब ज्ञान पूरा साक्षात्कार के साथ प्रकट है। और आनंद इतना है कि दुख का कोई लवलेश नहीं है, किधर भी दुख का चौदी की आनंद देखी, सब जगह पर गोलोक वृंदावन में आनंद ही आनंद है, भगवान के साथ, भगवान के पार्षदों के साथ। वो एक विस्तार पूर्वक पारिवारिक जीवन है। इट्स अ एक्सटेंडेड ब्रॉड फैमिली लाइफ इन गोलोक वृंदावन। सब सबके रिश्तेदार हैं वहाँ पर। 4 भाई है कृष्ण भगवान के पिताजी के, 8 भाई है राधा रानी के पिताजी के, फिर ताई जी 4 हैं, 4 काका चाचा जी हैं, चाची जी हैं, ताऊ जी है, 4 ताई जी हैं, पूरा परिवार है। फिर एक बेटियां हैं, वो कज़िन सिस्टर्स हैं, उनके कज़िन सिस्टर्स हैं। और नंद बाबा के यहाँ पर 2 बालक हैं, एक पुत्र को, एक भाई को। तो 8 सखा हैं। वो इतने बड़े सखा हैं कि वो भाई होने का परे जा चुके हैं। वो उनका प्रेम भाई के ऊपर निर्भर नहीं है, पूरा पारिवारिक जीवन है। तो शरीर तो बदली हो गया, अपना यूनिफॉर्म चेंज हो गया। ये यूनिफॉर्म कैसा है? दिन ब दिन बुढ़ा होते जा रहा है। जन्म होते क्या बोलते हैं? 1 day old 2 day old 1 month old। ये संज्ञा जो है ना, ये नॉमिनेशन उधर से शुरू होता है। फिर क्या होता है? जन्म होते ही दस्त लग रहे हैं, खांसी आ रही है, डायबिटीज क्या बोलते हैं उसको, जॉन्डिस हो रहा है, वो इंक्यूबेटर पर रखा है उसको। बहुत सारी तकलीफें जन्म से शुरू होती है। अभी सांस ही नहीं लिया उसने तो पूरा NICU में चला गया। वो ऑक्सीजन के अंदर रखा है उसको, ऑक्सीजन छत्र के अंदर रखा है। बीमारी हो गई और बूढ़ा तो वो चालू हो गया होने का जन्म से ही। जन्म हुआ रोते रोते, फिर मृत्यु भी कभी होगी, जन्म होते होगी या बाद में होगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इस न्यू यूनिफॉर्म का एक स्वभाव है।
फिर क्या होता है, इस न्यू यूनिफॉर्म के ऊपर 3 गुण प्रभाव करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप लोग फ्री नहीं रह सकते उससे। जब तक भगवान का 100% सहारा हम नहीं लेते हैं तब तक ये 3 गुण आप पर प्रभाव करेंगे ही करेंगे। अच्छे से अच्छे हो गए तो सत्वगुण का प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। और सत्वगुण का प्रभाव का मतलब क्या है, सोने की चेन। आप बंधे हुए हैं लेकिन सोने की चेन से बंधे हुए हैं। आपको गर्व है कि मैं देखो सोने की चेन से बंधा है, आप तो लोहे की चेन से बंधे हो। मेरे ऊपर सोने की चेन है लेकिन बंधे हुए मैं भी हूँ, आप भी हो, सब लोग बंधे हुए हैं। तो ऐसे 3 गुण का प्रभाव आपके ऊपर अपने आप आ जाता है, हमारे ऊपर न चाहते हुए, ऑटोमेटिक। जेल में जाते ही वो वसुदेव को, देवकियों को क्या पहला श्रृंखला चढ़ाया, पूरा बांध दिया उनको। वो जेल का स्वभाव है ना, जेल में जाते ही बांध देते हैं हमको। वैसे ये जेल में लगता है तो हम फ्री है, हम लगता है इंडिपेंडेंस है, पूरा आज़ादी है पूरी, लेकिन पूरे 3 गुणों के, गुण का मतलब क्या है पता है आपको, डोरी, श्रृंखला। गुण के कई अर्थ है। एक अर्थ है कि बांधने वाली चीज़, बांधने वाले के लिए गुण कहते हैं। तो 3 गुणों से बंधे हैं। फिर क्या होता है, 3 गुणों में बंधते ही क्या होता है, हम लोग 3 गुणों के प्रभाव में काम करने लगते हैं। सुबह उठते तो एकदम कुछ अच्छा काम करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, किसी से चिल्लाते नहीं है, शांत रहते हैं। विदिन आते ही रजोगुण का प्रभाव से तुरंत काम धंधा शुरू करते हैं, भागना दौड़ा, यहाँ ट्रैफिक, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, रिक्शा पकड़ना है, मार्केट जाना है, उसके पहले ये करना है, बच्चे को छोड़ना है स्कूल पे, एकदम भाग दौड़ी शुरू होती है। रजोगुण कहते हैं उसको। और रात होते ही पर लगता है कि अभी थोड़ा सा एक पेग लिया जाए, कुछ किया जाए, ऐसा कुछ अभी के आजकल के लोग जो है ना, यंग लड़कियां, मैं आपको राइट एग्जांपल, रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। 24 इयर्स की यंग लड़की है, MBA की हुई है, अच्छे पोस्ट पे किसी बड़ी कंपनी में काम करती है, बहुत तगड़ा तनख्वाह लेती है। और वो एक दिन कहती है सहेली को कि आज मैं इतना थक गई हूँ कि मुझे शाम को 7 बजे से रात को 12 बजे तक केवल पीना है और सिगरेट पीना है और दारू पीना है। सो अमेजिंग इट इज़ ना उसको भी शादी हुई है, ना उसको बच्चे है, उसको पता ही नहीं लाइफ क्या है। फिर भी वो काम के स्ट्रेस में सोचती है कि मैं रात भर आज पीते ही रहूँगी हार्ड लिकर और सिगरेट पीते रहूँगी, तो मेरा स्ट्रेस निकल जाए मेरा। तो बच्चे वाले जो उसकी कलीग है वो कहती है, यार आपको पता है क्या है स्ट्रेस क्या है, ना शादी हुई, ना बच्चे हुए, ना घर गृहस्थी की जिम्मेदारी है, इतने में आप रात भर पीने के सोच रहे हो। ये है ज़िंदगी, इंडिपेंडेंट पढ़ी लिखी ज़िंदगी ऐसी है। तो ये तमोगुण हो गया ना। रात होते ही फिर लगता है कि गलत काम करने का विचार आता है। जितना रात को जगोगे ना उतना आपको लगेगा कि गलत चीज़ें व्हाट्सएप पे देखें, यूट्यूब पे देखें, और वो आपको पता नहीं है, वो ऐसा एल्गोरिदम है ना उसका कि रात को वो सारी गंदी चीज़ें वो आते रहते हैं उसके। सुबह उठेंगे तो आपको प्रवचन आएंगे, कोई साधु के विचार आएंगे, कोई जैसे कथा आएगी, वो ऐसा एल्गोरिदम है, आपको मजबूर करेगा वो। तो मैंने क्या बताया, 3 गुण का प्रभाव होता है। उसके बाद में क्या होता है, ये ड्रेस प्राप्त करने के बाद त्रिविध ताप, आध्यात्मिक क्लेश, आपने अपने आप को दिए हुए, अपने को दिए हुए क्लेश। आप सिगरेट पी रहे हो, फेफड़ा खलास कर रहे हो, शराब पी रहे हो, लीवर को जला रहे हो, और कुछ परीक्षा में पढ़ नहीं रहे हो तो फेल हो रहे हो, फिर डिप्रेशन में जा रहे हो, या झगड़ा कर रहे हो तो मुठभेड़ में कुछ जख्मी हो सकते हो, कुछ किसी को गलत बोल दिया तो आपको टंगड़ी तोड़ सकता है आपकी, है ना। अपने आप को दिए हुए कष्ट। फिर दूसरा, आप किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं लेकिन लोग आपको ज़रूर कष्ट देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो लोग भी चाहते नहीं होंगे आपको कष्ट दे, लेकिन उनकी तरफ से आपको कष्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर के बच्चे, आपके घर के परिवार के लोग आपके अपने हैं, वो चाहते नहीं कि आपको कष्ट दे, लेकिन उनका होना ही एक आपके लिए स्ट्रेस है। बच्चा सुनता नहीं है, और क्या क्या करते हैं लोग आजकल। फिर अगर घर के लोग बहुत अच्छे हैं तो फिर मच्छर काटते हैं, फिर चूहा काटते हैं, कॉकरोच आते हैं घर पे, कभी कभी गांव में बिच्छू आ जाता है, सांप भी आ जाता है। तो हम फ्री नहीं है। इधर आने के बाद में ये सब, अभी हॉस्पिटल खोला, अभी चूहों का आतंक है यहाँ पर। इतनी बढ़िया सेवा हो रही ब्रजवासियों की, लेकिन साथ साथ पैरेलली एक बड़ा चूहों का आतंक चल रहा है। क्या करे, ब्रजवासी चूहा है सब। लेकिन हम लोग फ्री नहीं है उससे। थोड़ा दिन के बाद गर्मी आएगी ना, मच्छर चालू हो जाएंगे, फिर वो आएगा,
क्या क्या ग्रास हॉपर, वो हज़ारों की संख्या में ग्रीन कीटक होता है, बड़ा हज़ारों की संख्या में। सुबह आपको ऐसा लगेगा कि ग्रीन कारपेट बिछाया है, इतने वो मरे पड़ेंगे आपको मिलेंगे, करोड़ों लाखों ग्रास हॉपर्स, नाकतोड़ा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आदि भौतिक तकलीफ़ों का अनुभव होता है। ब्रज में सब कुछ इंटेंस है, एवरीथिंग इज़ इंटेंसिफाइड, मुंबई से ज़्यादा। और आदि दैविक कष्ट क्या होते हैं, मैंने क्या बताया आपको पहले, आध्यात्मिक, फिर आदि भौतिक बताया, दूसरों के द्वारा मिला हुआ। और आदि दैविक, कभी बारिश आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, कभी ठंड के समय ओले गिर रहे हैं, बारिश आ रही है, कभी बारिश के समय गर्मी हो रही है, कभी क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी भी आंधी तूफान आ सकता है, किसी का मौसम की ज़रूरत नहीं है। इतना आजकल सब गड़बड़ हो गया है ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हिमालय में जाओ तो कहते हैं कि मुंबई का फैशन और हिमालय का मौसम कब बदलेगा कोई कह नहीं सकता, अनप्रेडिक्टेबल। बॉम्बे फैशन एंड हिमालय का मौसम, एक दिन में 3-4 मौसम मिलेंगे आपको, सुबह ठंड, दोपहर को गर्मी, रात को वर्षा ओले, फिर रात को बहुत ठंड, ऐसा सब मिलेगा। और इसमें से हम लोग कोई फ्री नहीं है। आप कितना भी तप करो, कुछ भी करो, भक्त बनो न बनो, भौतिकतावादी बनो, अध्यात्मवादी बनो, आपको ये 3 तकलीफ चलती रहेगी जब तक ये आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। और आप सोचिए कि ये जो हम लोगों को भगवान से अलग रहने की, जो स्वतंत्र जीवन जीने की जो इच्छा है ना, उसका परिणाम क्या है। देखो आप, भगवान ने सोचा कि अभी इन लोगों को मुझसे दूर रहने की इच्छा है, फिर भी मैं इनसे प्रेम करता हूँ, तो इनकी दूर रहने की व्यवस्था भी मुझे ही करनी है। तो मटेरियल वर्ल्ड निर्माण करते हैं, अपने आप को महाविष्णु में रूपांतर कर देते हैं, महाविष्णु कारण सागर बना देते हैं, महाविष्णु के छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं, वो ब्रह्मांड में से एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु में रूपांतरित होते हैं, फिर वो ब्रह्मा को जन्म देते हैं। फिर ब्रह्मा 14 लोग निर्माण होने के बाद में उसमें जीव सृष्टि निर्माण करते हैं, देवी देवता निर्माण होते हैं, शंकर जी निर्माण होते हैं। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी के पास सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, वो इतना सारा जीव सृष्टि बना देते हैं। हर एक व्यक्ति को 84 लाख तो योनि है, टाइप्स है, टाइप्स। तो एक एक टाइप में अब्जो खरबों जीव रहते हैं, कोई सेम दिखता नहीं है। एक चूहा भी दूसरा चूहे से सेम नहीं दिखता है, कितने भी जुड़वा होंगे तो भी सेम नहीं दिखते, हो अलग दिखते हैं। इतना सुपर फाइन क्रिएशन है। और आप सोचेंगे ना गौर से कि ये ब्रह्मांड, ये उच्छ्वास, 3.11 ट्रिलियन ईयर्स का सांस, उसके बाद में ब्रह्मा का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण, उसके बाद में 14 भुवन एक ब्रह्मांड में, कई प्रकार के ब्रह्मा जी, उसके अंदर अनंत प्रकार के जीव, देवी देवता, सारा माहौल जो है, वायु देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट। इतना विस्तार पूर्वक निर्माण किस लिए किया गया है? क्योंकि हम लोगों को उनसे अलग रहना है। दैट्स ऑल, ओनली वन रीज़न इज देयर, बिकॉज वी वांट टू स्टे सेपरेट फ्रॉम गॉड, ऑल दिस अरेंजमेंट इज क्रिएटेड so that you can think that you can stay without him. कितनी बड़ी व्यवस्था है, कितनी बड़ी व्यवस्था है, जस्ट टू मेक अस फील यू आर इंडिपेंडेंट, लिव इंडिपेंडेंट, हैप्पी, बी हैप्पी। लेकिन इतना सारा झमेला, हमारी मुंबई के भाषा में कहते हैं झमेला करने के बाद भी, इंडिपेंडेंट रहने का इतना प्रयास करने के बाद भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, वी आर नॉट हैप्पी। कुछ भी करो आप, समाधान नहीं हो सकता है। क्योंकि जल के बाहर मछली अगर सुगंधित द्रव्य के अंदर भी रखेंगे उसको, और ग्लास में सारे मोती जड़े हुए हैं रखेंगे, तो भी मछली तड़पती रहेगी उसके अंदर। वो सोने का पात्र और वो सुगंधित जल और इत्र वाला जल और सोने के और रत्नों के भरे हुए दागिने उसको अट्रैक्ट नहीं करते हैं। उसका जो आश्रय है ना, वो जल है, और जल में शायद रत्नम और नहीं भी होंगे तो भी वो घूमते रहेगा आराम से। तो हम सब लोग वो मछली की तरह है, वो जल के बाहर है हम लोग। मीठे पानी की मछली मीठे पानी के बाहर है, और खारे पानी की मछली खारे पानी से बाहर है। क्योंकि खारे पानी की मछली मीठे पानी में जी नहीं सकती, मीठे पानी की मछली खारे पानी में जी नहीं सकती।
और वो अपने अपने नैसर्गिक जो आश्रय है उससे बाहर पड़े हुए हैं। फिर भी भगवान कितने दयालु देखो आप, हम उनको छोड़ चुके हैं फिर भी वो आते रहते हैं ये देखने के लिए कि हमारे मुझे छोड़कर जो गए हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या हाल है उनका, कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या हो रहा है उनके जीवन में। जैसे लड़का ने घर में झगड़ा कर दिया, पिताजी मैं आपके घर पे नहीं रहना चाहता, मैं ना बूट पॉलिश करूँगा दादर स्टेशन पे, वड़ा पाव खाऊंगा सुबह शाम, आपके पास नहीं रहूँगा, भूखा रहूँगा, तड़पूंगा, लेकिन मैं आई विल नॉट स्टे विथ यू। फिर पिताजी क्या करते हैं, दोस्त को भेजते जाए, देखो क्या कर रहे हो, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सो रहा है। कभी चाचा जी को भेजते हैं, कभी दोस्त को भेजते हैं, कभी किसको भेजते हैं, खबर लेते रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको नींद नहीं आती, उनको खाना मीठा लगता नहीं घर पे। फिर एक दिन खुद आ जाते हैं, बोलते हैं बस हो गया, अभी कितना बूट पॉलिश करोगे, कितना वड़ा पाव खाओगे, सब खीर तुम्हारे लिए, हलवा पूड़ी तैयार है घर पे, क्या करते हो तुम यहाँ पर, बस हो गया अभी तुम। नहीं 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 मुझे नहीं आना है, मुझे तो हलवा पूड़ी का मुँह मत दिखाओ आप, मैं वड़ा पाव में संतुष्ट हूँ, नहीं चाहिए तुम्हारा तंत्र मुझे, है ना। लेकिन वो पिताजी है ना, वो आप लोगों को पिताजी बनेंगे तो जिनको जो बने हैं पिताजी उनको पता है पिताजी और माताजी का भाव क्या होता है। वो आप एक बार पिताजी बनोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना भी बालक ने हमको विद्रोह किया, हमारे साथ झगड़ा किया, हमारा नहीं माना, हमको अपना इंसल्ट किया, फिर भी ना माता पिता कभी भी पुत्र और पुत्री पर प्रेम करना छोड़ नहीं सकते। वो मरेंगे फिर भी प्रेम करेंगे अपने पुत्र और, जिन्होंने पूरा उनके खिलाफ कुछ कुछ तंत्र करके रखा है फिर भी वो नहीं छोड़ सकते। वैसे हमारे भगवान, हम तो अपने एक जन्म के माता पिता है, किसी किसी के कुछ कर्म धर्म सहयोग से माता पिता बने हैं, लेकिन भगवान तो हमारे निरंतर चिरंतन माता पिता है। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, क्या नहीं है भगवान, हाँ तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के हैं, कब से अनादिकाल से हमारे माता पिता है वो। तो वो जो अनादि माता पिता है वो भगवान कितना प्रेम करते होंगे हमारे पर, तो वो रह नहीं सकते, वो बार बार संतों को भेजते हैं। जैसे दोस्त को भेज रहा है देखने के लिए, संतों को भेजते, बताते भैया तुम्हारा घर उधर है, तुम यहाँ पर क्यों तड़प रहे हो, घर जाओ, तुम्हारे पिता बहुत अमीर है, बंगला है, गाड़ी है, सब उनके पास ज़मीन है, जाओ आराम से रहो, खाली हाँ जी करो बस, यस सर यस पिताजी बोलो, सारा तुम्हारा नाम पे हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को अगर प्रहलाद जी बोलते ना यस पिताजी, जो आप कह रहे हो सही है, तो भी 14 भवन के राजा बन जाते। उनको खाली यस पिताजी बोलना था बस, खाली नहीं बोला इसलिए इतना तकलीफ हो उनको। वैसे हमको भी खाली पिताजी को यस पिताजी बोलना है, सारी प्रॉपर्टी आपके नाम अपने आप हो जाएगी, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस पिताजी को बोलना यस पिताजी क्या करूँ आपके लिए, दैट्स ऑल। लेकिन हम नहीं करते वैसे, लेकिन फिर भी पिताजी हमको कैसा है ना, भगवान का ही नेवर गिव्स अप ऑन अस, वो सब मन से त्याग नहीं देते कि मरने दो, नहीं चाहिए मुझे बल्कि मैं सोचता हूँ कि 7 में से 1 नहीं है मेरा, 6 ही बच्चे, ऐसा नहीं सोच सकते पिताजी। कितना भी गुंडा माफिया आतंकवादी थी होता है ना बालक, फिर भी आप आतंकवादी को माँ का स्पीच देखो, आप आतंकवादी को मुठभेड़ में मारने के बाद में उसकी माता का भी कभी इंटरव्यू आता है, वो रोती रहती है उसके लिए, उसको पता है बहुत बड़ा गुंडा है मेरा बड़ा लड़का, हज़ारों लोगों की जान ले चुका है, फिर भी वो रोती है उसके लिए। तो प्रेम ही ऐसा होता है माता पिता का, क्या करें। तो वो भगवान क्या नहीं करते हमारे लिए, एक संतों को भेजते हैं, और संत लोग भी कैसे हैं, उनसे भी ज़्यादा दयालु होते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, किसी को भी भगवान के चरणों में लाने के लिए क्या 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 आइडिया नहीं करते। वो अपने को कितना 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 नम्र बना देते हैं, क्या अपने अहंकार को चकनाचूर करके लोगों के पीछे भागते हैं कि इनको भगवान के चरणों में ले आएं। फिर भगवान शास्त्र भेजते हैं, अपना जो मैसेज है ना वो अनेक ग्रंथों के माध्यम से भेजते हैं, और फिर भगवान बहुत सारे काम, अपना नाम भेजते हैं, मेरा नाम लो राजा वापस, आप लौट चले, कितना देर तड़पोगे यहाँ पर, कम बैक। और ये सब होने के बाद भी हम लोग नहीं मानते, तो क्या करते हैं, वो खुद आ जाते हैं। संभवामि युगे युगे, एक बार नहीं आते, अनंत बार आते हैं। वो 10 अवतार 24 अवतार ये सब अपने टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है,
लेकिन भगवान, आप लोगों को, हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होना चाहिए कि भगवान ना हर जाति में अवतार लेते हैं। यानी मछली में भी अवतार लेते हैं, पक्षी में भी अवतार लेते हैं, प्राणी में भी अवतार लेते हैं, देवताओं में भी अवतार लेते हैं। देवताओं के लोक में भी ऐसा मत समझो कि देवताओं के लोग सब भगवान के भक्त हैं। इतने इंद्रिय में लिप्त रहते हैं देवताएं कि उनको भगवान की याद नहीं आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जैसे कृष्णानंद प्रभु है ना, वो पूरे भारत भर घूमते रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, लोगों को जपा करवाते हैं, लेक्चर देते हैं, बहुत सारा कहाँ कहाँ जाते हैं। अपना खुद का कुछ घर कुछ ठिकाना, एक मंदिर कुछ है नहीं, सब जगह घूमते रहते हैं। वैसे देवता लोक में भी कुछ साधु देवऋषि हैं, वो घूमते रहते हैं। कौन है वो? नारद मुनि, अंगिरा मुनि, और आप नाम लेते जाओ, बड़े बड़े ब्रह्मा के पुत्र जो है ना, वो उनका काम ही है देवता लोक में घूमना। और जो इंद्रिय भोग में लिप्त हैं उनको जगाना। तो ऐसे दुर्वासा मुनि एक बार वैकुंठ में गए, भगवान को मिलके आए। भगवान जैसे हम लोग अभी बरसाने आए, तो हम लोग यहाँ से महाप्रसाद इकट्ठा करेंगे, लास्ट डे का चरणामृत इकट्ठा करेंगे, ऐसी माला इकट्ठा करेंगे, और वो दुपट्टा वस्त्र जो मिलेगा वो लेके जाके बम्बई में सबको बांटेंगे। पहुँचते ही सब डिवाइड करेंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लानिंग करेंगे। वैसे अपने दुर्वासा मुनि ने एक माला लेके आए, भगवान विष्णु की महाप्रसादी माला लेके आए, विग्रह की नहीं, साक्षात विष्णु की। और आए इंद्र के पास। अब इंद्र तो देवताओं का राजा है, वो देवता सामान्य देवता नहीं है, तो स्पेशल देवता है बहुत। उसके ऊपर बहुत कृपा है भगवान की, बहुत ज़्यादा पावर उसके पास दिया हुआ है, उसके लिए इतना फैसिलिटी आप विचार नहीं कर सकते। तो ये जब पहुँचे माला लेके, तो इंद्र क्या कर रहे हैं? ऐरावत पे बैठकर अप्सराओं का डांस देख रहे हैं। और आप लोग यहाँ का कितना है, ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम कुछ भी देखो, वो देवताओं के अप्सराओं के नृत्य के सामने कुछ नहीं है, इज यूजलेस। ऐसी कला और ऐसा कौशल्य और ऐसा सौंदर्य और ऐसे अलंकार, ऐसा वातावरण, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखा है कि वो इंद्र भी मुग्ध हो जाते हैं बिल्कुल। और इतने मुग्ध है, इतने इंद्रिय भोग में लुप्त है, इतने लुप्त है कि वो माला देते हैं उनको, तो वो इतने ऐसे नशे में है, नशा ही नहीं, आनंद के सुख में इतने चूर हैं कि वो न माला ले, समझो आपने महाप्रसाद माला दिया राजा रानी का, तो ऐसा देखे लख रहे, मैं ज़रा देख रहा हूँ ना, डांस देख रहा हूँ, तो हाथी को दे दिया, और हाथी ने उसको अपने पैर से कुचल दिया। हाथी के सूंड में दिया, हाथी ने उसको लेके पैर में कुचल दिया उसको। तो दुर्वासा मुनि ने शाप दिया इंद्र को। ऐसी घटनाएं, कई घटनाएं हैं। तो ये मत समझना कि भगवान केवल इधर ही पृथ्वी में अवतार लेते हैं, तो सब जगह लोगों को अपना सब जो शास्त्र सब कुछ भेजते रहते हैं। कितनी दया होगी भगवान के पास, देखो इतना क्या करते हैं भाई। खुद का महाप्रसादी गालैंड जो है वो दुर्वासा मुनि के साथ भेजा इंद्र के लिए, वो मेरा भक्त है वो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो बिजी है बहुत। ऐसे कई लोगों की, कई राजाओं की कई कहानियाँ हैं ऐसी, तो कृपा उन पर हो रही है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इंद्रिय भोग का वेग इतना तेज़ है। भगवान स्वयं आते हैं तो भी दुर्योधन क्या करता है, अरे ये तो चेटुक है, इसको तो वो अरेस्ट करो। वहाँ विराट रूप दिखा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं इसको अरेस्ट करो। विराट रूप तो अल्टीमेट है, उसको देखने के बाद आपको सरेंडर करना है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि सरेंडर नहीं हो रहा है। तो जब भगवान आते हैं ना, उसमें एक मैं भी लास्ट बताता हूँ भगवान क्या करते हैं। वो जो आते हैं तो वो कभी अपने धाम से बाहर कदम रखते नहीं हैं। वृंदावनम पादम न एक गच्छति, यानी एकम जो भी है कि एक कदम वो अपने धाम के बाहर रखते नहीं। वो तो वहाँ से यहाँ आए अवतार लिए, नहीं कैसे नहीं करते हैं। हम लोग सभी अभी यहाँ से बरसाने आए ना, कोई अपना घर लेके आया क्या यहाँ पर? घर तो वही है जहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखा हुआ है, परमानेंट एड्रेस। वहाँ से आपने यहाँ पर एक कोई गिरिराज भवन कुछ श्री जी अतिथि चैतन्य आश्रम कुछ लिया हुआ है आपने, टेम्पररी आपने सब कुछ बैग लेके आए, आपको जाना है यहाँ से। लेकिन भगवान जब आते हैं वो अपना घर भी अपने साथ लेके आते हैं, इसलिए वो घर के बाहर कदम रखते नहीं कभी, क्योंकि घर ही लेके आते हो। और वो घर लेके आने के बीच में वो उनका स्वार्थ नहीं है कि मुझे मेरे घर के बाहर कदम रखना नहीं, तो मैं अपने चार्टर विमान से आऊँगा। वो उनका वो ऐश्वर्य के लिए नहीं आते, वो
वो घर लेके आने के पीछे उनकी आपके प्रति करुणा है, हमारे प्रति करुणा है, इसलिए वो अपना घर लेके आते हैं। उसके पीछे भाव क्या है कि ये मुझे छोड़कर इतना दूर आए हैं, इतना ठोकरें खा रहे हैं, मुझे अभी भी मुझे विद्रोह करते हैं मुझसे, मेरे साथ, लेकिन मैं फिर भी जो घर छोड़ के आए हैं वो एक यहाँ पर थोड़ा सा रखता हूँ उनके सामने, ताकि आ जाए, एक बार अट्रैक्ट हो जाए तो बच जाएंगे बेचारे। क्या क्या नहीं करते देखो, आप ठुकराते जा रहे हो वो देते जा रहे हैं, आप ठुकरा रहे हो वो देते जा रहे हैं, जितना ठुकरा रहे हो उतना ज़्यादा दे रहे हो, कोशिश कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, ये ठुकरा दे तो वो दे रहे, वो ठुकरा दे तो ये दे रहे। वो सारे चक्र में ये धाम पृथ्वी पर प्रकट होता है। ये मुझे रियल आपको ये इतना सा बताया का कारण ये था कि ये बरसाना, ये वृंदावन धाम, ये ब्रजमंडल 84 कोस, ये उसी का एक लक्षण है कि वो हम पर कितना प्रेम करते हैं। एक तो उनको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बड़े सारे श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, और क्या बोलते धर्म, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूँ, तब साधुओं की रक्षा करने आता हूँ, संतों को बचाने आता हूँ, राक्षसों को मारने आता हूँ, धर्म को स्थापना करने आता हूँ। वो सारे ऐसे कार्य है कि भगवान के कोई बंदा कर सकता है, कोई भगवान को आने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। एक बार अकबर का बेटा और सब लोग मिलके नदी में नौका विहार कर रहे थे। अकबर भी था, बिरबल भी था, पत्नियां भी थी, बच्चे भी थे, सब लोग ऐसा बोट में नदी में विहार कर रहे थे। तो खेलते खेलते एक थोड़ा सा उद्दंड बालक, उसने पानी में छलांग लगाया, डूबने लगा। तो सारे सैनिक आगे बढ़े, लेकिन उनके सैनिक के आगे बढ़ने के पहले अकबर ने छलांग लगाई और बालक को उठा के लेके आया। तो बिरबल ने पूछा, अरे आप तो राजा हो, इतने सारे सैनिक पहरे में है, सुरक्षा में है, वो तो एक्सपर्ट है उधर, सबको बॉडीगार्ड सब क्या कहते हैं, लाइफ बॉय सब वहाँ पर है। बोलते कि मैं प्रेम से कूदा पानी में, मेरे बालक पर प्रेम था मेरा, और कोई बचाएगा तो उसके पहले मुझे सोचा ही नहीं मैंने कौन बचाएगा, मैं खुद ही कूद पड़ा। ये पिता का प्रेम होता है। तो वैसे ही हमारे पिताजी भगवान खुद आते हैं और अपना धाम भी लेके आते हैं ताकि हमको अट्रैक्ट करें, और ऊपर से क्या करते हैं, लीला करते हैं, यहाँ पर लीला करते हैं। परसों हम संत के पास गए थे, उन्होंने हमको ये बात सुंदर बताई कि भगवान इतना प्रपंच करे, देखो इतना प्रपंच आपके लिए किया कि आप इंडिपेंडेंट रहो, सब सुविधा दिया, खाना का व्यवस्था किया, हवा फ्री में दिया, पानी फ्री में दिया, अर्थ दे दिया। चमत्कार करते कि नहीं, कुछ डालते हो ज़मीन पे तो उसमें आम निकलता है, कुछ डालते हो तो चावल निकलता है, कुछ डालते हो तो गेहूँ निकलता है, कुछ डालते हो तो सब्जी निकलती है। ये चमत्कार है कि नहीं है? आप कुछ डालते हो, उल्टा सुल्टा डालते हो, लेकिन पानी दिया और भूमि अपने आप कुछ जादू करते है, उसमें से क्या निकलता है? वो सबको पोषण देता है हमको। पानी का बिल गवर्नमेंट लगाती है, भगवान नहीं लगाते। सूरज का रोशनी फ्री, सूरज का लाइट फ्री, सूरज का हीट फ्री, हवा प्राणवायु फ्री, जल भी फ्री, क्या नहीं है आपके पास, सब कुछ फ्री में दिया हुआ है ताकि यू कैन लिव कंफर्टेबली। और उसके बाद में भी यहाँ पर धाम प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है ना उनकी, उसके अंदर वो देखो, ये हम पृथ्वी में रह रहे हैं, है ना, तो ये एक ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड में 14 भुवन है, बीच में पृथ्वी लोग है। देखो जरा, हाँ मैंने आपको बताया ना, पहले महाविष्णु, फिर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर गर्भ है विष्णु, फिर ब्रह्मा का जन्म, उसके बाद में ब्रह्मा के बाद में क्षीर उदक शाही विष्णु, तो परमात्मा के रूप में सभी जीवों में प्रवेश करते हैं। जब ब्रह्मा जी उनको निर्माण करते हैं, परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। फिर पृथ्वी, स्वर्गलोक, नीचे के लोग, बीच में पृथ्वी लोक। पृथ्वी में क्या है, भारतवर्ष भगवान को बहुत प्रिय है, भारतवर्ष में आते हैं। भारतवर्ष में क्या है, बहुत सारे हैं। ऊपर बद्रीनाथ है, पश्चिम में द्वारका है, पूर्व में जगन्नाथपुरी है, नीचे रामेश्वर श्रीरंगम है, बीच में अयोध्या है। हाँ, सब कुछ है, वैकुंठ सब जगह पे। ऐसा नहीं कि आपको भाई मैं एक ही जगह आऊँगा, मैं आपको ऊपर से नीचे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन मैं एक स्टेशन पे रहूँगा, आना है तो आओ, चले जाओ। नहीं नहीं, अनेक जगह पे आपको लोकेट करते हैं कि भाई कहीं भी मिल लो मुझे, आप जैसा चाहे वैसा मिल लो। कितनी दया करते हैं भगवान, अनंत रूपों में, अनंत भावनाओं में, अनंत
करते हैं, लेकिन लीला करते हैं। तो कहते हैं कि आते हैं और जाते हैं वो, लेकिन पीछे क्या छोड़ते हैं? लीलाओं का श्रवण। हम लोगों को भगवान ने अपना यश छोड़ दिया है, जिसका हम गायन कर सके, सुन सके और अट्रैक्ट हो सके, शुद्ध हो सके, पाप मुक्त हो सके और दोबारा उनसे हमारा मिलन हो सके। ये एक ही उद्देश्य है। बाकी साधुओं को तारने के लिए वो किसी और को भेज सकते हैं, उनके पास बहुत पराश्च शक्तिर विविधैव सूयते, अनंत शक्तियों के माध्यम से वो साधुओं की रक्षा कर सकते हैं, राक्षसों को मार सकते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए उनके भक्त बहुत सक्षम हैं, वो खुद ही धर्म स्थापन कर सकते हैं, इतना पावर है भगवान के भक्तों के बीच में। लेकिन वो स्वयं क्यों आते हैं? वो लीला करने के बाद में अपना यश छोड़ के जाते हैं, जिसके ऊपर लटक के हम लोग उनके पास पहुंच सकते हैं। ये जो यश है ना भगवान का, वो गुणगान करने लायक है। जो गुणगान करने से हमारे मन में उनके प्रति आकर्षण, प्रेम, आसक्ति उत्पन्न होगी। ये सारी व्यवस्था जो है ना, इतनी सारी व्यवस्था, एक भौतिक व्यवस्था है, उसमें स्पिरिचुअल व्यवस्था भी है। कैसे भी करके ऐसा जाल बिछाया है प्रेम का, जिसमें हम लोग वापस एक बार अटक जाएं। हम लोग नहीं चाहते अटकना, लेकिन वो हमको फंसाना चाहते हैं प्रेम के जाल में, वापस घर वापसी करना चाहते हैं। तो ये वृंदावन धाम जो है ना, ये बाकी सारे धामों में अलग है, क्योंकि उन सारे धामों में भगवान पूरे ऐश्वर्य के साथ आते हैं। पूरा उनका जो पावर है, जो उनकी शक्ति है, षड ऐश्वर्य है, उनका जो महिमा है, वो सबके साथ प्रकट होते हैं। वो सब लोग जानते भी हैं कि भगवान है। जब भी नरसिंह भगवान आए, सब जानते थे कि ये भगवान है। जब वराह भगवान आए, सब जानते थे वराह भगवान है। जब श्रीरंगम में रंगनाथ के रूप में प्रकट हो गए, तो भी जानते हैं कि भगवान है। भगवान ने कितने रूप में ब्रह्मा जी को वरदान दिया? एक श्रीरंगम के रूप में वरदान दिया, रंगनाथ जी के रूप में, एक अलालनाथ के रूप में वरदान दिया, एक त्र्यंबकेश्वर में, उधर कई प्रकार के रूप भगवान ने धारण किए। एक एक रूप दिया ऐसे पृथ्वी में भगवान ने अपना अपना, और अपने आप को शिफ्ट भी करते रहेगा कि सब लोगों को लाभ मिले। आप विचार कीजिए इस बातों पर कि भगवान कितना योजना बनाते हैं, कितनी योजना बनाते हैं ताकि हम वापस आ जाएं उनके पास। और उतना ही हम दूर भागते हैं, उतना ही वो हमारे पास भागते हैं। तो सबसे उनकी बड़ी कृपा जो है, उनका आने जाने का प्रोग्राम भी सेट रहता है कि हाँ, तो मैं कह रहा था कि वो 4 जगह पर 5 जगह पर जो है वो भगवान के रूप में आते हैं। कभी लंबा समय के आते हैं, लाखों साल जीते हैं राम जी के रूप में, उधर भी आना और जाना फिक्स है उनका, परमानेंट रहते नहीं है वो। लेकिन परमानेंट यहाँ पर क्या रहता है? उन्होंने किया हुआ काम जो है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, वो यहाँ पर रहता है। वो जाने के बाद भी बगीचे से फूल निकालेंगे ना और कहीं और चढ़ा देंगे, बगीचे में उसकी खुशबू रहती है। अभी किचन में जाओ आप, खाना पीना बंद हो गया रहेगा ना, अभी फिर भी आपको वहाँ पर अन्न की खुशबू आएगी जो दिन में बना था। बटाटा वड़ा सुबह बना था, दोपहर तक खुशबू थी उसकी। कहने का तात्पर्य ये है, ये तो भौतिक चीज़ें हैं, उसका भी गंध रहता है, और कुछ चीज़ें उसके ऊपर सुगंधी पुष्पों की है, उसका भी गंध रहता है। लेकिन जब भगवान आते हैं तो उनका गंध चिरंतन गंध है। एक तो शरीर का गंध है, एक उनके लीलाओं का गंध है, सबको खींचने वाला है वो। और वो भगवान जा भी चले भी जाएंगे तो भी अनंत काल तक उनका यश जो है वो यहाँ पर रहेगा। तो अपना यश आपको लोगों को देख के जाते हैं वो। और अभी फिर वृंदावन में आते हैं, फिर ये सब हो गया ना अभी, तो फिर और एक जगह पर आते हैं। हम सोचते हैं कि उसके भी कई कारण हैं, लेकिन सबसे प्रधान कारण है वो हमारे लिए आते हैं। कई कारण है उसके, लेकिन आते हैं हमारे लिए वो, और उनके अंदर कोई और प्रयोजन नहीं है। ओनली टू सी अस कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे आपको उनके पास ले जाए। लेकिन अभी आते हैं यहाँ पर ना, तो भगवान बनकर नहीं आते। भगवान आते हैं, लेकिन भगवान अपना भगवान का पद, अधिकार, ऐश्वर्य छोड़ कर आते हैं। नंगे पैर घूमते हैं, वनमाला पहनते हैं, कान में फूल लगाते हैं, जो भी है, नंगे पैर जंगल में घूमते हैं, घर में घूमते हैं, बाहर घूमते हैं, सब जगह घूमते हैं। ऐसा ही वृंदावन धाम है। ये वृंदावन धाम की महिमा अगाध है, क्योंकि भगवान के चरणों की धूल नाम की जो वस्तु है ना, जो बहुत मूल्यवान है, वो और कहीं भी उपलब्ध नहीं है।
आप द्वारका के मार्केट में जाओ, बद्रीनाथ के मार्केट में जाओ, जगन्नाथपुरी के मार्केट में जाओ, श्रीरंगम के मार्केट में जाओ, रामेश्वर के मार्केट में जाओ, अयोध्या के मार्केट में जाओ, किधर भी आपको वो धूल नहीं मिलेगी। नॉट अवेलेबल, नॉट प्रोड्यूस्ड, नॉट अवेलेबल। क्योंकि भगवान वहाँ पर नंगे पैर चलते ही नहीं हैं। भगवान वहाँ पर केवल हमेशा पैर में कुछ ना कुछ रत्नों से भरा हुआ चप्पल, पादत्राण कहते हैं उसको, वो हमेशा पहने रहते हैं। और चलते भी तो मखमल पे चलते हैं, उनको ज़मीन पे स्पर्श होने का सवाल ही नहीं उठता है। जब भी उतरने का प्रश्न आता है तो चप्पल पहन के उतरते हैं, और जब भी चलने का समय आता है तो मखमल बिछाया हुआ है, और आगे जाने का हो तो रथ खड़ा है, रथ में बैठ के आगे चले जाते हैं, रथ में उतरते हो वापस वहाँ पर मखमल बिछाया हुआ है। सोचो आप, तो रज बनने का सवाल ही नहीं है। तो वृंदावन में नंगे पैर घूमते हैं तो उनके तलवों का स्पर्श जो है भूमि को होता है पहली बार। बीच में त्रेता में एक बार हुआ था, जब वो वनवास गए थे तो फिर वहाँ से अयोध्या से लेकर श्रीलंका में वो पट्टे पर चल के गए थे, वो वहाँ पर रज बनी थी। लेकिन वृंदावन में तो कोई वनवास ऐसा कुछ है ही नहीं, वो वन में ही रह रहे हैं, तो उनके तलवों का स्पर्श जो है वो ज़मीन पे हो रहा है। तो चरण धूलि का निर्माण हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ चरण धूलि। और वो प्राप्त करने के लिए देवता लोक से, देवता नीचे के लोक से और सारे लोग, देव ऋषि, देवता, संत, ऋषि, सब गुणा सब आ जाते हैं। और यहाँ तक कि उनको भी पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन उनके पीछे भी सब लोग आते हैं चरण धूलि लेने के लिए। लेकिन वृंदावन धाम जो है ना, जैसे महाराज को एक प्रश्न, एक पॉडकास्ट में प्रश्न पूछा गया कि न्यूयॉर्क में और वृंदावन में क्या फ़र्क है? मतलब वैसा कुछ फ़र्क नहीं है, वहाँ पर भी लोग खाते पीते, यहाँ पर भी खाते हैं। लेकिन भाव में अंतर है। जैसे बम्बई में और मद्रास में और दिल्ली में सब मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन हर एक का भाव है कि नहीं। दिल्ली में पंजाबी डोमिनेंस है, पंजाबी कल्चर, बात करना, बहना, पहनना, खाना पीना। साउथ इंडियन में जाकर तो चावल, डोसा, इडली और तौर तरीके, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ इंटेंस रहती है वहाँ पर। जगन्नाथपुरी में वो अलग मूड है लोगों का। 26 राज्य है, 26 मूड है उसके अंदर, जितने शहर है उतने ज़्यादा मूड है उसके अंदर, अलग प्रकार डिफरेंट है। तो वृंदावन में कुछ उसमें अलग नहीं है। वृंदावन में 137 वन है और हर एक वन का एक भाव है, आज भी है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल मथुरा जाओगे ना, तो मथुरा में ऐसे कुछ फेस्टिवल्स है जो कहीं ब्रज में सेलिब्रेट नहीं होते हैं। जैसे कंस का मेला, वो जिस दिन कंस को मारा गया था उस दिन वो एक जगह से निकलता है मेला, कंस का ऐसा पुतला बनाते हैं, उसको मारते पीटते गाली देते लेके जाते हैं और रंगभूमि में उसको जला देते हैं। यहाँ भगवान ने उसको मारा था रंगभूमि में। वो मथुरा में जो कंस का मेला है वो और किधर भी नहीं होता है। वैसे हर एक जगह का अपना अपना विशिष्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप पलसो गांव में जाएंगे ना, तो वहाँ पर उधर का डिफरेंट कल्चर है पूरा। उधर एक हर देवी है जो सती गई थी, उसके टोटल डिफरेंट, पूरा गांव समर्पित है उसके लिए, और किधर भी नहीं है ऐसा। तो एक गेंदोवा गांव में भी प्रभु जी आए थे वहाँ से मुझे मिलने के लिए, तो वहाँ भगवान गेंद खेलते थे और वहाँ पर सब सखा लोग गायन करते थे, गान बन भी कहते हैं उसको। एक नाम है गिडो, एक नाम है गेंदोवा क्योंकि गेंद खेलते थे, और एक नाम है गान बन क्योंकि सखा लोग वहाँ पर संगीत गोष्ठी करते थे, म्यूजिकल कंसर्ट। अभी लट्ठा मार होली है ना, वो बरसाने के अलावा किधर भी नहीं होती है। एक बीच में प्रयास किया गया था कि उसको कमर्शियल रूप में वृंदावन में प्रोड्यूस किया जाए, पब्लिश किया जाए, क्या कहते हैं उसको, दिखाया जाए लोगों को स्टेज पे। तो कोर्ट कचहरी करके सुप्रीम कोर्ट जाके उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ब्रज बरसाने के बाहर लट्ठा मार होली हो नहीं सकती। इसका वैशिष्ट्य है, यहीं पर उसका उगम है, यहीं पर होता है वो। होली सब लोग खेलो, लट्ठा मार होली नहीं खेल सकते आप। जैसे छड़ीमार होली है, बलराम की छड़ीमार होली, वो भी कुछ ही जगह पर होती है, छोटी बहन, बड़ी बहन। और एक होता है हुरंगा, वो बलदेव में होता है, नंदगांव में होता है, कभी कभी और कोई जगह, सब जगह पर नहीं हो सकता है। इसका विशिष्ट स्पेसिफिकेशंस है। तो एक जगह पर आए भगवान, अपना भगवत्ता छोड़कर आए हैं, भगवान बनकर नहीं आए हैं, लेकिन उसके अंदर भी कितनी विविधता है। वो मथुरा में जाओगे आप, वो भी ब्रज का हिस्सा है, लेकिन मथुरा में तो ऐश्वर्य भाव में जाएंगे, माधुर्य नहीं है वहाँ पर। कंस को मारेंगे, जो भी राजपाट करेंगे, राजनीति करेंगे,
उनका भी अलग भाव है, वो जगह बदलती है उनका भाव बदल जाता है। यहाँ तक कि यहाँ के लोग जब कृष्ण को द्वारका में मिलने आए थे ना, आप जरा विचार करो इस पर। एक कहानी है जिसमें यशोदा देवी द्वारका में उनको मिलने गई थी। तो द्वारका में जाके उसने कृष्ण को पुकारा, अभी हृदय से पुकारा, वो लाउड स्पीकर से या फ़ोन नहीं किया, वो हृदय की पुकार हृदय सुनता है। तो भगवान द्वारका में अपने सिंहासन में बैठे हुए थे, उनको माँ की पुकार सुनाई पड़ी, तो वो ऐसे भागे वहाँ से। और आपको पता है ना, सिंहासन बहुत सीढ़ियों के ऊपर से ऊपर होता है, वो आपने देखा होगा सीरियल में सब। तो वैसे ही वो सारी सीढ़ियाँ उतर के भाग के सब देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं भगवान, ऐसे भागे भागे दरबार के बाहर गए, वो शहर के बाहर गए और एकदम द्वारका के कहाँ पर प्रवेश द्वार पर पहुँचे। लेकिन सब ध्यान से सुनिए, जब निकले थे ना तो राजा पूरे, हो सकता है 100 वर्ष के होंगे या जो भी, कुछ बुजुर्ग थे ना, वो बहुत उम्र के थे, ऐसा नहीं कि 12 साल के बालक थे। लेकिन जब उतरे ना तो जैसा आगे आगे गए, छोटा 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 गए। और जब यशोदा को मिले, जैसे लास्ट यशोदा को छोड़ा था उस अवस्था में यशोदा को जाके गले मिले। तो एक जगह का भाव है और जगह के लोगों का भी एक भाव है, वो भी वहाँ पहुँचते हैं तो उसी भाव को अट्रैक्ट करते हैं। भगवान द्वारका भाव मेंटेन नहीं कर पाते हैं, लोग भी हैरान है क्या हो रहा है भगवान को, बोले इतने छोटे खोके गोद में मिले यशोदा को। इतनी पावर है इस एक जगह पर। तो सारे ब्रज में भी उनकी एक अलग अलग लीला है, ठीक है। गौचारण करते हैं, राक्षसों को मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ आते ना, उनका भी पूरा मूड जो है वो चेंज हो जाता है। एक तो भगवान तो है ही नहीं, वो भगवान का रूप दिखा नहीं रहे, उसमें भी यहाँ आते ही कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, पहचान नहीं सकते उनको आप। वहाँ पर द्वारका जाएंगे, सॉरी वृंदावन जाएंगे तो उन्हें कभी गोवर्धन में हरिश्चंद्र को मारा, कभी यमुना जी में केशी को मारा, कभी इधर बकासुर को मारा, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। बरसाना आते ना एकदम दास बन जाते हैं। सबसे पहले आके दंडवत करते हैं धाम में, राधा रानी को देखा नहीं अभी, रज को प्रणाम करते हैं। दुनिया सब उनके रज के पीछे हैं, सारे देवता देव ऋषि महान संत जितने भी हैं उनके रज के पीछे रज प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर वो अपने उद्धार के लिए, हाँ भगवान का उद्धार कौन करेगा, लेकिन भगवान भी सोचते हैं कि मेरा भी कल्याण होना चाहिए, मुझे भी प्रेम प्राप्त होना चाहिए, मुझे भी कुछ, यहाँ पर मैं भिक्षुक बन के आते हैं भगवान। सबको सब कुछ देने वाले भगवान जो है ना, वो यहाँ पर याचक बन के आते हैं। ये थोड़ा समझना कठिन है एक्चुअली। कोई भी राजा कितना भी भेष बदलेगा ना रात को गश्त देने के लिए, लेकिन वो एकदम दास नहीं बन सकता है। वो राजा अपना दिखाएगा राजा होने का प्रभाव, लेकिन भगवान सर्वोच्च राजा होने के बाद भी यहाँ के रज में लोटपोट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी चलती है, वो भी नंगे पैर चलती है, उनका भी तलवों का स्पर्श जमीन पे होता है, उनकी भी चरण रज पैदा होती है। वो चरण रज के अभिलाषी स्वयं, जिनके चरण रज के अभिलाषी पूरा विश्व है, वो यहाँ इनके चरण रज के अभिलाषी हैं। तो दंडवत करते हैं, उसके बाद में रज में लोटपोट हो जाते हैं। फिर सखी वेश धारण करते हैं। सखी वेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाहर से पहनना, जो नाटक में पहनते हैं ना हम लोग कभी कभी, वो हमारे होते हैं ना प्रभु जी, सचित अनुज प्रभु, वो एक ड्रामा में वो लेडी वेश्या भी बने थे और काजी भी बने थे। तो वो मालूम है ना, अंदर से तो पुरुष है, लेकिन बाहर से वो स्त्री का एक्टिंग कर रहा है, और वो उसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है कि वो स्त्री जैसा चले बोले और ऐसे अदाएँ दिखाएँ। हमारे श्रीनाथ जी प्रभु ने उनको कई बार अदाएँ दिखाई थी कि कैसे प्रोस्टिट्यूट बिहेव करते हैं। तो कितना भी कोशिश करेंगे तो नेचुरल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान एक तो बाहर से सखी वेश धारण करते हैं और हृदय से भी सखी बन जाते हैं, भाव से भी सखी बन जाते हैं। बहुत कठिन है, किसी पुरुष के लिए स्त्री बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुरुष मतलब कंट्रोल, वो कंट्रोल छोड़कर किसी के अधीन हो जाना वेरी डिफ़िकल्ट। कितना भी ट्रेनिंग लो, वो अंदर की होता ना, वो पीड़ क्या कहते हैं उसको, निटिंग, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन भगवान यहाँ पर दिखाते हैं कैसे करना चाहिए। तो यहाँ की रज जो है ना, वो ये जगह जो आप आए हुए ना यहाँ पर, ये बहुत स्पेशल जगह है, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए भगवान भी तरसते हैं।
उनको भी डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती है उनके ड्रेस में, उनको ड्रेस चेंज करना पड़ता है। और आगे आगे जाएंगे ना, बाउंड्री से आगे आएंगे तो ठीक है, फिर भी एकदम पर्वत में चढ़ना है ना तो सखी बन के ही चढ़ना पड़ता है उनको। इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक छद्म लीला है। छद्म लीला का मतलब क्या है? चेंज्ड, आप हो कुछ और दिखते कुछ और हो, तो छद्म कहते हैं। तो क्या छद्म करते हैं? कभी चूड़ी बेचने वाले बनकर आते हैं, मनिहारिन को भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मैं हरी नहीं पहनूं, मैं लाल नहीं पहनूं, मुझे श्याम रंग है भाया। तो चूड़ी बेचने वाले आती है। कभी मेहंदी लगाने वाले बनकर आते हैं, कभी ज्योतिषी बनकर आते हैं, कभी ब्रह्मचारी बनकर आते हैं, कभी योगी बनकर आते हैं। हजारों प्रकार के छद्म धारण करते हो। उसका उद्देश्य क्या है? केवल उनको मिलना है, उनकी कृपा कटाक्ष को प्राप्त करना है। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब मुझ पर कृपा करोगी? सबसे पहले तो कृष्ण कहते हैं। शंकर जी ने लिखा है ये काव्य, शंकर जी ने लिखा है और अपनी पत्नी को भेंट दिया है, लेकिन सबसे पहले ये बात कृष्ण कहते हैं, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे, कब कृपा करोगी, कब कृपा करोगी, कब कृपा करोगी? तो किसी को ना, आपको अगर कृपा याचना करना है ना, आपको बहुत नम्र बनना पड़ेगा। इफ़ यू वांट समबडीज मर्सी, समबडीज फेवर, समबडीज ग्रेस, सबसे पहला आपको तो अपने आप को तुच्छ मानना पड़ेगा, तभी आप उसको याचक की भावना में आ सकते हो। याचक की भावना ऐसा ड्रामा डायलॉग नहीं है, वो अपना ड्रामा में कैसे बोल देते हैं, ऐसा नहीं है वो। याचक भावना बहुत डिफिकल्ट है। टू बिकम बेगर इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं बेगर हूँ क्या? मैं तो, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों भिक्षा मांगूँ? तो भगवान के पास क्या नहीं है, फिर भी यहाँ पर आकर प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। ऐसा नहीं बोलते तुम कौन हो, मैंने तुमको निर्माण किया है, ये मेरे लेफ्ट हैंड से तुम्हारा, लेफ्ट साइड से तुम्हारा निर्माण हुआ है। आई एम योर क्रिएटर, मुझे क्या दिखाते हो रुबाब? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा निर्माण करता हूँ। ये सब कुछ नहीं है जो नेचुरल है, लेकिन कुछ भी नहीं है। बार बार चरणों में गिर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मना रहे हैं, छद्म धारण कर रहे हैं, रहा नहीं जाता उनको। यहाँ पे आके कंकड़ बीनते हैं, आके झाड़ू लगाते हैं, बुहारिन बनते हैं। कभी कभी बुहारिन का मतलब क्या है? झाड़ू लगाने वाली। कभी धाड़िन बनती है, कभी मालिन बनती है, कभी फूल बेचने वाली बनती है। ये सब छद्म धारण करते हैं। बस उनका एक नज़र उनको मिले, दर्शन मिले, एक उनका कृपा कटाक्ष मुझ पर पड़े, मेरे को उसको दिखाई पड़े, मैं कुछ सेवा कर सकूं। तो ये बहुत अद्भुत धाम है, नॉर्मल जैसा नहीं है। द्वारका, बद्रीनाथ, अयोध्या, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है काम, कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। वो भगवान है, हम दास हैं। ही इज़ मेंटेन्स हिज पोजिशन, वी मेंटेन आवर पोजिशन, थिंग्स आर वेरी क्लियर, देयर इज नो कन्फ्यूजन। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है, समझता नहीं भगवान कौन है और भक्त कौन है। क्योंकि भगवान भक्तों का दास बनकर उनके पीछे घूम रहे हैं। देखो क्या कहते हैं यहाँ के साधु लोग कि जहाँ प्रभु को मुनि खोजत, जपी खोजत, तपी खोजत, ध्यानी खोजत, यानी जो धप करने वाले हैं वो ढूंढ रहे हैं, जो ध्यान करने वाले वो ढूंढ रहे हैं, जो तप करने वाले वो ढूंढ रहे हैं, जो शास्त्र पढ़ने वाले वो ढूंढ रहे हैं, वो कर्म करने वाले ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं मिल रहे। ये किसी के पकड़ में आते ही नहीं। आप कुछ भी करो, चाहे कर्म कांड करो, बहुनाम जन्मनाम अंते, ज्ञान प्राप्त करो, फिर भी वो प्राप्त नहीं होते। और ताको बांधियो तेने लटकन में, वो जो भगवान है जो किसी को प्राप्त नहीं होते, अनंत विधियों से, अनंत वेदों में दियो विधियों से प्राप्त नहीं होते। कि कहते हैं क्या मन में, क्या उनके पास 20 नाखून है टोटल, 10 पैर के 10 हाथ के, अपने पास भी है 10 नाखून ऊपर के नीचे के। उनके हर एक नाखून से ना अनंत अब्जों खरबों किरण निकलते हैं प्रकाश की। और जब भक्त को ही साक्षात्कार करता है ना, भगवान का साक्षात्कार, तो उसको पहले वो किरण दिखता है। आप पढ़ो ईशोपनिषद, उसमें आपको पता चलेगा कि हे भगवान, आपका जो आभा है वो बहुत ज़्यादा चकाचौंध करने वाला है, तो जरा निकालो, हटाओ जरा, ताकि मैं आपको देख सकूँ। वो इतना प्रकाश है कि मेरी आँखें चौंधिया हो रही है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान ईशोपनिषद में भक्तों को प्रार्थना करते हैं कि नहीं, भगवान नहीं, भक्त भगवान को प्रार्थना करता है कि आपका जो तेज है ना वो जरा हटा दो, ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूँ। तो सबसे पहले वो तेज दिखता है। तो ऐसे कहते हैं कि ये सब जपी तपी ध्यानी जो भी है, कर्मी ज्ञानी,
उनको उनके 20 नाखूनों से निकलने वाला खरबों अरबों निखरबों जितने भी किरण है उससे एक किरण भी नज़र नहीं आता है। वो प्रकाश की बात भूल जाओ, वो नाखून की बात भूल जाओ, वो नाखून जिस उंगली पे है वो उंगली का भी भूल जाओ, जिस उंगली जिस पंजे में है वो पंजे को भूल जाओ, पंजा जिस हाथ में है उसको भूल जाओ। ये कुछ भी दिखता नहीं है, किरण भी नहीं दिखता, तो बाकी का आगे का दिखाई कैसे पड़ेगा। वो पूरे भगवान, जिनके किरण, जिनके नाखून, जिनकी उंगली, जिनका पंजा, जिनके हाथ और पैर किसी को दिखाई नहीं पड़ते, वो पूरे भगवान, पूरे समस्त भगवान जो है उनको गोपियाँ अपने बालों की लटकन में बांध के बंदी बना के चलाते। ताको बांध्यो तेने लटकन में, लटकन मतलब चोटी होते ना, उस पर बांध के, जैसे कुत्ता को बांधते हैं ना हम लोग, वैसे बांध कर उसको बंदी बनाते हैं, अपने वश में करते हैं, अपने नियंत्रण में घुमाते हैं, जहाँ चाहे वहाँ घुमाते, जो चाहे वो कराते। हे नेक हेल उठा जा रे, हे छोरा नंदजू को, क्या बोल रहे हैं, हे नंदजू के छोरा, क्या है, कैसा एड्रेस है ये, सोचो आप जरा। और क्या बोल रहे हैं, ज़रा वजन उठा मेरा, जरा भारी है कटोरी, बहुत मटका बहुत भारी है। हे नेक मतलब ज़रा सा उठा दे, हे नंद के छोरे, हे नंद के उठाओ जरा उसको। और वो सबके पीछे भाग भाग के सबके उठा के दे रहे हैं। ये यहाँ का कैसे समझेंगे हम लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ की जो लीला है ना, वो इतने साक्षात्कारी जीव थे वो जयदेव गोस्वामी, वो देख रहे हैं कि ये तो राधा रानी के चरणों में बार बार गिर रहे हैं, अपना मोर मुकुट अर्पण कर रहे हैं, आंसू ढो रहे हैं, आंसू में और रज में जो मिक्सचर बन रहा है ना, वो गीला मट्टी, उसमें लोटपोट हो रहे हैं। ये सब देख के वो हैरान हो गए, उनका दिमाग बहुत गर्म हो गया, एकदम हॉट। ये जस्ट कुडंट इमेजिन, ये कैसे हो सकता है। मेरे भगवान, हमारे भगवान, सबके प्राण प्रिय भगवान क्या कर रहे हैं, ये एक गोपी के चरणों में गिर रहे हैं, रज में, मट्टी में, चिकल में, कीचड़ में लोटपोट हो रहे हैं। मैं इसको लिख नहीं सकता। साधारण जीव नहीं, वो कोई ऐसे कवि नहीं है, टला टला मला म, ऐसे कवि वो यमक कहते ना, वो राइम्स बहुत मेहनत करते हैं कुछ लोग, दिन रात मेहनत करते, वो ट को ट नहीं मिल रहा है, म को म नहीं मिल रहा है, वैसे कवि नहीं थे वो स्वयं स्फूर्त कवि थे, इसमें 26 गुण प्रकट हो जाते हैं, उस पर एक कवित्व है, वो पूर्ण प्रकाशित है उनके अंदर। वो देख रहे हैं ना, उसको कवि के रूप, कविता के रूप में लिख रहे हैं, काव्य के रूप में लिख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि ये लीला हो रही है, उनके आंखें सामने साक्षात्कार हो रहा है। तो वो लिख नहीं पाए, वो बोले नदी में जाता हूँ, पत्नी पद्मावती में नदी में जा रहा हूँ, मेरा सर बहुत गर्म हो गया, तो ठंडा करूँगा, बाद में सोचूंगा क्या लिखना है। वो लिख नहीं पाए, गीत गोविंद के अंदर ये प्रसंग लिख नहीं पाए। भगवान ने बोला तो ये तो सत्य है जो भी देख रहे हैं वो, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं हृदय से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। ये मेरा क्या कहते हैं ना उसको, अंदर का निटिंग है, ये मेरा स्थायी भाव है, ये मेरे अंदर के कोने का भाव है। ये राधा रानी के सामने आते हैं मैं ऐसे ही हो जाता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो ये अगर ये सब कुछ लिख रहे हैं तो इनको ये भी लिखना चाहिए, और लिख नहीं पा रहे, मैं जाके खुद लिखता हूँ। इसलिए भगवान ने जयदेव का रूप लिया। वो अभी भी नदी में बैठे हैं, उनका दिमाग ठंडा नहीं हो रहा है, उधर ही बैठ के सोच रहे क्या करूँ क्या करूँ। उतने में ये उनका रूप लेके घर पे आए और पत्नी को बोले, पद्मावती भूख लग रही है, जल्दी भोजन बनाओ। तो पद्मावती अभी भी तो गए थे आप, जल्दी आ गए। हाँ आ गया मैम। तो अभी भी लगाती उठारी, तो अंदर चले गए जहाँ पर उनका राइटिंग टेबल है, और वो श्लोक जो अधूरा था ना वो पूरा किया। हाँ हाँ मैं उनके चरणों में जाता हूँ, हाँ हे देवी देही पद पल्लव उदारम, आपके चरणों का आश्रय दो मुझे, आपके 2 चरणों के छाया में मुझे आप आश्रय दो। आपके जो उदार चरण कमल है, हाँ जो नई नवनीत पत्तों की तरह है, पंकज जैसे पत्तों की तरह है, मुलायम, वो 2 चरणों की छाया में मुझे आश्रय दो आप। ऐसे लिखा, और उनका जो अक्षर था ना वो बहुत सुंदर, मोती से भी अधिक सुंदर था। जयदेव जी का अक्षर भी सुंदर था, लेकिन उसमें दिखता है फिर भी यही स्टैंडिंग आउट, इतना सुंदर अक्षर में लिखा। और पद्मावती ने उनको भोजन कराया, पद्मावती ने खाना खिलाया, पद्मावती संतुष्ट हो गई। फिर वो पत्नी की खिलाने के बाद खुद खाने को बैठी। वो बोले मैं ज़रा फिर जाके आता हूँ ज़रा, फिर वापस चले गए। जैसे गए वैसे वापस जयदेव जी आ गए और देख रहे अरे मेरी पत्नी मेरे पहले खाना खा रही है,
कभी ऐसा नहीं किया उसने। इतने गृहस्थी जीवन में इतनी पतिव्रता मेरी पत्नी है। जगन्नाथपुरी से मैंने प्राप्त किया था उनको, अभी तक मेरे साथ में इतनी पतिव्रता पत्नी। हाउ शी इज ईटिंग बिफोर मी टुडे। बोले पद्मावती क्या हो गया आज? बोले क्या हो गया मतलब? आप भोजन कर रही हो, मैंने अभी तक भोजन नहीं किया। पति देव आप स्वामी ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप तो अभी आके खा के चले गए। अच्छा क्या किया मैंने आके? बोला अब आए, मैंने बोला अभी बनाती हूँ, जल्दी आ गए तो मैं थोड़ा सा परोसती हूँ। उतने में आप अंदर गए, अंदर कुछ पता नहीं क्या किया और बाहर आ गए, फिर मैंने परोसा। आपका पूरा होने के बाद में मैं बैठी, इसलिए मैं प्राप्त कर रही हूँ आपका प्रसाद। तो भागे अंदर। अंदर जाके क्या किया देखते तो स्टैंडिंग आउट ऐसा डिस्टिंक्ट 4 लाइन लिखे हुए। वो उनका अक्षर नहीं उनको पता है। तब उनको साक्षात्कार हुआ कि तो भगवान स्वयं माधव जी मेरा रूप धारण करके आए। बोले पद्मावती तुम कितनी भाग्यवान हो, तुमने आज भगवान को खिलाया और भगवान का महाप्रसाद पा रही हो। मुझे तुम्हारा प्रसाद खाना है जो तुम भगवान का खा रही हो। तो उसके थाली से खाने लगे। स्वामी स्वामी क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो भगवान क्या दिखा रहे हैं? आपको संकोच है, मुझे संकोच नहीं है उस बात में। आपको देखने में लिखने में संकोच है, मुझे वो करने में और उसका प्रकाश करने में, प्रसार करने में कोई संकोच नहीं है। सोचा ऐसी लीला यहाँ की अद्भुत लीला है। और वो लीला का सार जो है ना यहाँ के कण कण में समाया हुआ है। किस कारण से कृष्ण भगवान राधा रानी पर इतना निछावर है, इतना समर्पित है, इतनी शरणागत क्यों है? वो पूरा सार इस रज में छुपा हुआ है। कहते ये ब्रजभूमि का जो रज है ना, जो रजक कण है, रज तो अनंत होता है ना। कितनी मिट्टी होगी यहाँ पर, आप सोच सकते हैं क्या? ये हमने हॉस्पिटल बनाने के टाइम पे देखा था, बाप रे, जमा करके रखा है अंदर का एकदम प्योर रज। अभी मेरे कबड़ में रखा हुआ है। वृंदावन का भी रखा है, इधर का भी रखा है। और डिस्टिंक्टली वृंदावन का रज थोड़ा सा काले रंग का है, यहाँ का रज थोड़ा सफ़ेद रंग का है। बोलो, मेरे कबड़ में रखा है वृंदावन में। कहने का तात्पर्य क्या है कि शास्त्र में लिखा है कि समझने में क्या प्रॉब्लम है, समझ सकते हो, समझ जाओ कि आप सारे वैकुंठ के मालिक हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सारे वैकुंठों का साम्राज्य प्राप्त हुआ और सारा ऐश्वर्य जो है लक्ष्मियों का वो आपका हो गया, कहते सारे वैकुंठों के ऐश्वर्य से आप यहाँ के रज का एक कण खरीद नहीं सकते। ये इस रज की महिमा है। क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो सोना चांदी हीरे मोती में नापा नहीं जाता है। कुछ ऐश्वर्य ऐसे होते हैं वो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ओनली, ऐसे ऐश्वर्य होते हैं। तो प्रेम का ऐश्वर्य, भगवान की भक्ति का ऐश्वर्य, भगवान के सानिध्य का ऐश्वर्य, भगवान की कृपा का ऐश्वर्य, भगवान की देखभाल का ऐश्वर्य, योगक्षेमम वहाम्यहम का जो ऐश्वर्य है कि मुझे भगवान संभालते हैं, ये सारे ऐश्वर्य आप लोग हीरे मोती में गिन नहीं सकते हैं। तो ये यहाँ का ऐश्वर्य है। जो ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए भगवान भी आते हैं, लालायित होकर आते हैं। यहाँ पर जो दानगढ़ है ना, वहाँ पर केवल भगवान दान मांगते रहते हैं। एक जगह नहीं है, वैसे तो दान घाटी में भी है, इधर साखरीकोर में भी है, दानगढ़ में भी है, कई जगह पर है। दान लीला प्रसिद्ध है। वो दान लीला किसकी है? भगवान दान नहीं दे रहे, भगवान दान मांग रहे हैं। दान कौन मांगता है? जो अपने आप को भिक्षुक समझता है, कुछ नहीं मेरे पास, तो वही मांग सकता है। नहीं तो जेब में अगर पैसे भरे हुए हैं, आप मांग नहीं सकते किससे। इफ़ योर पॉकेट्स आर फुल विद मनी, नाउ यू कैन नॉट आस्क गिव मी मनी। उसके लिए माइंडसेट लगता है। वो माइंडसेट भगवान के पास पूरा खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर आते हैं तभी ऐसा आते हैं। और आगे बताता हूँ इस जगह की महिमा क्या है। इस जगह पर भगवान जो भी करते हैं ना, वो केवल हारने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल होली का खेल है। होली का खेल में क्या होता है ना, वो गोपियों का पक्ष और ग्वाल बालों का पक्ष जो है ना, वो एक्चुअली युद्ध करते हैं। होली का गेम होता है वो। एक्चुअली वो जीतने के लिए होली खेलते हैं। और होली जब कोई हारता है, समझो अभी एक पार्टी हार गई, वो एक पार्टी उन पर इतनी प्रभावी हो गई कि वो हार गई समझो, तो हारने वाली पार्टी को फगुआ देना पड़ता है। फगुआ का अर्थ क्या होता है कि चाहे कपड़ा हो या मिठाई हो या रुपया हो या और कोई मूल्यवान वस्तु हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देना पड़ता है उनको, उसको फगुआ कहते हैं। क्योंकि फागुन महीने में वो होली का उत्सव होता है, तो वो जो देना पड़ता है ना, वो टैक्स बोल सकते हैं, या तो हारने के लिए जो भी कुछ है,
उसको फगवा कहते हैं। तो ये भगवान क्या करते हैं, जब नंदगांव से निकलते हैं ना, एक तो पूरा गुलाल अबीर अलग प्रकार के रंगों का पूरा ऐसा सोल्जर की तरह पूरा शरीर पे ऐसा पूरा भरा हुआ है, इधर एक पिचकारी, इधर एक पिचकारी, इधर हाथ में एक पिचकारी, पूरा कलर, ड्राई कलर, वेट कलर, पूरा ऐसा सैनिक की तरह पूरा पगड़ी वगड़ी पहन के पूरा, उसको कहते हैं हुरियारा। हाँ, उस वेश को कहते हैं हुरियारा। वो खाली होली में बनते हैं। तो हुरियारा बन के भगवान अपनी पूरी पलटन लेके आ रहे हैं, लेकिन साथ में पेटारा होता है ना, पेटारा क्या कहते हैं उसको, बॉक्स, संदूक भर भर के फगुआ लेकर ही चलते हैं। अब समझो इंडिया है, समझो अभी हर बार गोल्ड कप, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप मार देते हैं ना, जीत जाते हैं, वर्ल्ड चैंपियंस। तो ऐसा वो सेकंड रैंक करने के लिए आते नहीं है, वो वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए खेलते हैं वो, कि वी विल विन। ये हारने की तैयारी करके जाते हैं। पूरा सामान है उनके पास, मिठाई है, कपड़े हैं, जेवर है, पैसे हैं, सब कुछ है उनके पास। तो आचार्य यहाँ के बताते हैं कि होली भगवान केवल हारने के लिए खेलते हैं, फगुआ देने के लिए खेलते हैं। जब होली यहाँ पर होती है ना, तो आप जरा गौर से देखो लट्ठा मार होली को। पहले तो मार खाते हैं लट्ठा का, ग्वाल बाल ऐसे करके बचा बचा के कैसे भी करते हैं, और वो मार मार के गोपी संतुष्ट हो गई, बहुत मारा। तो वो समाप्त करेंगे ना मारना, तुरंत वो ग्वाल बाल जो नंदगांव से आया, वो तुरंत पहले गोपी के चरण छुएगा। वो फर्स्ट ही विल टच देयर फीट, टेक ब्लेसिंग, देन शी विल गिव ब्लेसिंग्स, एंड देन ही विल टेक आउट। उसकी जेब में या तो पैसे हैं या तो सोने जवाहरात, जो भी कुछ है उसके पास वो है, वो देता है। उसके पीछे उसका पति रहता है, उसको बैग रहती है, वो देके बैग में जमा करता है। ये है लट्ठा मार होली का। पति का काम खाली एक ही है, पत्नी लेती है, पत्नी जमा करते रहते हैं। पति जो है पीछे पीछे बैग लेके घूमते रहते हैं। लेकिन ग्वाल बाल जो है वो कृष्ण के मूड में है, वो सभी आकर यहाँ पर मार खाते हैं, हार जाते हैं, फगवा देते हैं और शरणागत होकर फिर लौटते हैं। ऊपर से तड़का के लिए गाली भी खाते हैं, क्योंकि जब मारते हैं ना तो वो बहुत अच्छी गालियाँ देते हैं, बहुत बढ़िया गाली देते हैं। और आचार्य बताते हैं कि भगवान वो गाली सुनने के लिए आते हैं। तो वैकुंठ में वो दिन रात श्लोकों का गुणगान सुनते सुनते मैं पक गया हूँ। तो वो इतने सारे श्लोक, इतनी सारी रुचाएँ, इतने सारे गौरव महिमा नहीं है। मैं ब्रज में ना, मुझे वो एक गाली खाऊंगा ना गोपी की मैं, तो मुझे वो हज़ारों महिमाओं का कुछ वैल्यू नहीं मेरे को। आई डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर सो मेनी ग्लोरिफिकेशंस। एक गोपी की ग्वाली सुनने को मिले, ए नंद के, अच्छा लगता है उनको बहुत। तो ये है कृष्ण का यहाँ का भाव। आप समझो कि हम किस जगह पर आकर यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ना, एक्चुअली एक बहाना है। एक्चुअली वास्तव में ये बहाना है कि हमको कुछ रीज़न चाहिए। जैसे कृष्ण कैसे ना, वो नंदगांव में अधिक देर टिक नहीं सकते वो राधा रानी के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन कैसा है, रात को जुदा होना पड़ता है, घर जाना पड़ता है, एटलीस्ट नाटक तो करना पड़ता है। रासलीला करेंगे गुप्त रूप में, अलग भेष बनाकर अलग प्रकट होकर करते हैं, वो डिफरेंट है। वो माँ को मालूम नहीं, पिताजी को मालूम नहीं है, माँ तो सुला देती है उनको, लेकिन फिर एक रूप लेकर चले जाते हैं। इसको गोपी कृष्ण कहते हैं। यशोदा कृष्ण वहाँ सो रहे हैं, उसमें से गोपी कृष्ण निकल के पूरा रात रासलीला करके लौट के आते हैं, बाद में विलीन हो जाते हैं। सुबह मैया उठाने को आती हैं, माया को कुछ पता नहीं। वो सब ठीक है, लेकिन जब भी जुदा होते हैं अधिक देर तक रह नहीं सकते हैं, फिर क्या करते हैं, भेष बदल कर आ जाते हैं। और ग्वाल बाल जो है ना, यहाँ के ब्रजवासी लोग हैं, वो कृष्ण को देखते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बावड़ा है वो का, मतलब ऐसा क्यों देख रहे, इधर उधर देख रहे हैं, ऐसा जैसे कि भटका हुआ व्यक्ति होता है ना, ज़रा गुमसुम होता है ना, ज़्यादा तंद्री में होता है ना व्यक्ति, वैसे ये इधर उधर भटक रहे हैं। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि ये आदमी भटका हुआ है, यानी इज़ नॉट क्लियर व्हाट इज़ डूइंग। तो ग्वाल बाल उनको पूछते हैं, क्या कर रहे हो? अरे कंकड़ बिन रहा हूँ सड़क के ऊपर जो पत्थर छोटे छोटे हैं तो उसको बीन रहा हूँ। क्यों बिन रहा हूँ तो बता नहीं पाते हैं। तो आप बोलेंगे आप कंकड़ बिन रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं क्यों बिन रहे हो, तो पागल हो गया आप ना, बावड़ा होएगा वो। लेकिन वो क्यों बिन रहे हैं, कंकड़ बिन रहे हैं कि राधा रानी अगर इस रास्ते पे आएंगे तो कंकड़ चुभेंगे ना, इसलिए कंकड़ निकाल रहे हैं पहले रास्ते में। लेकिन वो ऐसे निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं वहाँ से आ नहीं जाएगी ना वो, ऐसे है उनका। कभी बुहारी करते हैं सीढ़ियों की, तो भी
नज़र ऊपर है, कहीं से आने जब दर्शन हो जाए, ये उनका भाव है इस जगह का। उसमें उनको कोई संकोच नहीं है। लाख चाहे लोग गाली दें कि क्या भगवान है, देखो कैसे पागल की तरह घूमता है इधर, लटकों में बांध कर उसको पालतू प्राणी की तरह लेके जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं ताली बजा के हम नाच बजाएंगे, आपको नाच दिखाना है। छचिया बर छाछ के लिए नाच नचावे अहिर की छोरियाँ। तो वो नाचते हैं ठुमक्का लगाकर, हाथ आगे करते हैं, तो उनको केवल चुल्लू पर दही देते हैं, वो खाते तुरंत, आगे करते हैं बोले और फिर ताली बजाएंगे, फिर आप नाचो, फिर नाचते हैं। ऐसा घंटों घंटों नाचते रहते हैं, हर एक बार चुल्लू भर दही प्राप्त करने के लिए, दही मक्खन प्राप्त करने के लिए। क्या ज़रूरत है उनको? इतने ऐश्वर्य है लक्ष्मी लोगों का। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से भी मानो, एक एक वैकुंठ में सहस्त्र लक्ष्मियाँ हैं, सहस्त्रों लक्ष्मियाँ हैं। ऐसे अनंत वैकुंठ है, वो सबके मालिक है वो, उनके पास क्या कमी है? फिर भी यहाँ पर नाच नाच के चोरी चोरी करके वो माखन खाना चाहते हैं, प्रेम का माखन खाने के लिए आते हैं इधर। तो ये जो धरोहर है यहाँ की ना, बस क्या कहते हैं उसको, लेगेसी जो है ना यहाँ की, उसको टच करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, कण रूप में प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। और बहाना जो है वह कैंप का है। उस कैंप में भी ऐसी योजना किया है, उसका भी एक रहस्य है। वो कैसे पट जाते हैं, हम लोग उनको पटाना चाहते हैं, तो पट कैसे जाएंगे? उनके प्रिय लोगों को प्रसन्न करेंगे तो वो पट जाते हैं। इसलिए वो उनके प्रियजनों को संतुष्ट करने का एक पूरा लंबा चौड़ा बहाना बनाया है, कई सालों का पुराना बहाना, जिससे आप उनके प्रिय भक्तों को प्रसन्न करें, प्रसन्न हो जाए तो आपका काम हो गया, वो आपके हो जाएंगे। अमेरिका में भी एक कहावत है, इफ यू लव मी लव माई डॉग। अगर आप घर पे आएंगे और पहले उनके कुत्ते को प्रेम नहीं करेंगे तो वो आपको देखेंगे भी नहीं। अगर कुत्ते को ऐसा पूरा प्रेम करेंगे, सब करेस करेंगे, किस करेंगे और वो मीठी मीठी बातें करेंगे तो मालिक बहुत खुश हो जाता है। तो वो तो कुत्ता और वो अमेरिकन व्यक्ति की बात है ये। लेकिन यहाँ पर भगवान उनके भक्तों को जो प्रसन्न करते हैं, उनके लिए वो उनके हो जाते हैं, उनके वश में हो जाते हैं। फिर वो भक्त उनके लिए वैसे ही कुछ भी कर सकता है, जिन्होंने उनके भक्तों को प्रसन्न किया है। इसलिए हम भी उनको इस सेवा के माध्यम से प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आपको खाली इतना ही बताना चाहता हूँ कि यहाँ का निवास जो है वो इतना लाइटली मत लेना कि आना है, रहना है, कुछ सेवा करना है, प्रसाद लेना है, कथा सुननी है, चले जाना है, यात्रा में जाना है। यहाँ का निवास जो है ना, उस भाव को ग्रहण करने के लिए, उसमें गहराई में जाकर एक धाम में जहाँ बैठे हैं उसको ग्रहण करने के लिए हम लोग आए हैं। सब लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं, कितना भी प्लानिंग करो। आप लोग पहुँच गए हैं, रह रहे हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है, आपका कोई तकलीफ़ नहीं है, सेवा भी हो रही है, तो आपको वो भाव में घुसना है। टाइम पास नहीं करना है, इधर उधर भटकना नहीं है, मन से भी और तन से भी। वी हैव टू गेट दैट एसेंस। जो एसेंस कृष्ण ग्रहण करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना एक तरह से तप करते हैं, टू गेट दैट एसेंस ऑफ राधा रानीज़ लव, वो हमको भी उसी प्रकार से कृष्ण का आदर्श मन में रखते हुए हमको भी उस भाव से यहाँ पर रहना है। रेडी हो आप हम लोग? आर यू रेडी? जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।